आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप नवरात्रि के दौरान करते हैं तो आपका भाग्य बदल जाएगा। 2023 में नवरात्रि के समय हमने इन उपायों के बारे में बताया था और उन उपायों से लाखों लोगों को लाभ हुआ था। उसी प्रकार 2024 के नवरात्रि में भी हम आपको वही अद्भुत उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप अपना लेते हैं तो आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि की बारिश होगी और माता लक्ष्मी आपके घर पधारेंगी। नवरात्रि के समय माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए किए गए ये उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं। इससे पहले कि हम उपायों की जानकारी दें, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी की अवश्य लिखें। अगर आपने ये कर लिया है तो हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और बताए गए उपायों को जरूर करें। इन उपायों से आपको धन, समृद्धि, सुख, शांति और कभी न खत्म होने वाला ऐश्वर्य प्राप्त होगा। माताएं और बहनें, अगर आप सच्चे मन से माता रानी की भक्ति करती हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य जनसेवा और जन कल्याण है ताकि सभी माताएं और बहनें हमारे माध्यम से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त कर सकें और उनका जीवन बेहतर बना सकें। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में न छोड़ें, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदेह होती है। माता रानी का कोई भी ज्ञान या जानकारी अधूरी नहीं होनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं 2024 की नवरात्रि में कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं। नवरात्रि में लौंग का चमत्कारी उपाय। अगर आप किसी भी कार्य में लगातार असफल हो रहे हैं, चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें, तो नवरात्रि के दौरान एक नींबू लें और उसमें 4 लौंग लगाएं। इसके बाद 21 बार एयूएम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय को पूरा करने के बाद नींबू को नदी के बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से संकट मोचन हनुमान जी आपकी सभी बाधाओं को दूर करेंगे और आपके कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। पारिवारिक कलह दूर करने के लिए लौंग का उपाय। यदि आपके परिवार में निरंतर झगड़े और कलह हो रही हो तो नवरात्रि के दौरान लौंग का यह उपाय करें। यह उपाय पारिवारिक शांति और सद्भावना लाने में मदद करेगा। माताएं और बहनें, यह उपाय बेहद सरल है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए लौंग का प्रयोग। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो नवरात्रि के समय लौंग का यह उपाय करें। इसके लिए आपको नवरात्रि के किसी भी दिन 5 लौंग लेकर मां दुर्गा के सामने अर्पित करने हैं। इसके बाद उन्हें जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके घर से सारी नकारात्मकता को खत्म कर देगा और शांति एवं समृद्धि लेकर आएगा। धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए विशेष उपाय। अगर आप धन की तंगी से जूझ रहे हैं और आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है तो नवरात्रि के समय एक विशेष प्रकार का पौधा घर में लाना चाहिए। यह पौधा न केवल आपकी गरीबी को दूर करेगा बल्कि आपके घर में धन और संपत्ति का वास भी सुनिश्चित करेगा। इस पौधे के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सुख समृद्धि पाने के लिए पेड़ पौधों का उपयोग। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष पेड़ पौधों का ध्यान रखने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। यह उपाय बहुत ही प्रभावी होता है और इससे आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। इन पौधों को नवरात्रि के दौरान अपने घर लाकर आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा पा सकते हैं। नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शारदीय नवरात्रि 2024 की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है और यह 12 अक्टूबर को समाप्त होगा। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की जाती है। इन दिनों में भक्तजन पंडालों में मां दुर्गा की भव्य मूर्तियों की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के दौरान दुर्गा मां को कुछ विशेष चीजें चढ़ाने से आपकी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। लौंग के सरल लेकिन प्रभावी उपाय आपकी जिंदगी में बड़ी सकारात्मकता ला सकते हैं। इन उपायों से आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं और पितृदोष या नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है या अपने मित्रों के साथ साझा नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे करें। यह जानकारी दूसरों तक पहुंचाने से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं और उन्हें भी सुख समृद्धि प्राप्त करने का मौका दे सकते हैं। तो मित्रों, अब देर मत कीजिए, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और नवरात्रि के इन अद्भुत उपायों का लाभ उठाएं। वीडियो को अंत तक देखें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता रानी। इसके लिए आप लौंग के जोड़े को पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी वाले जगह पर ऊपर टांग दें। ऐसा करने से परिवार वालों में चल रहा दूरा वह दूर होता है और घर के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए
यदि आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है या कमाने के बाद भी बरकत नहीं हो रहा है, तो नवरात्रि में हर माता रानी को गुलाब के फूल के साथ 2 लौंग भी पूजा में अर्पित करें। साथ ही लाल रंग के कपड़े में 5 कौड़ियों को बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। ऐसा करने से मां भवानी की कृपा से आपके घर में धन का आगमन होता है। शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े उपाय दूर करेंगे परेशानियां, आर्थिक तंगी दूर करने के उपाय। शारदीय नवरात्रि पर आप लौंग के उपाय आजमाएं तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। इसके लिए आपको एक पीला कपड़ा चाहिए, इसमें लौंग बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। धीरे धीरे आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, कर्ज और दरिद्रता दूर हो सकती है। इस उपाय को आजमाने से मां दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहेगी। लड़ाई झगड़े दूर करने के उपाय। अक्सर कुछ लोगों के घरों में बात बात पर बहस लड़ाई झगड़े होते हैं। माता एवं बहनों, कमेंट बॉक्स में जाओ, माता रानी जरूर लिखें। घर में नकारात्मकता, उदासी छाई रहती है। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है और इस दौरान किए गए उपाय अत्यधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। इस पावन समय में कई तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए लौंग का उपयोग बहुत लाभकारी हो सकता है। चाहे वह गृह क्लेश हो, धन की कमी, शत्रुओं पर विजय पाने की बात हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, लौंग के उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आइए हम विस्तार से समझते हैं कि इन उपायों को कैसे और कब किया जा सकता है, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। गृह क्लेश और नकारात्मकता दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में लगातार तनाव और क्लेश बना रहता है, तो नवरात्रि के दिनों में एक सरल उपाय आपकी मदद कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और गृह क्लेश कम होने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि यह उपाय करते हुए पूरे घर में धुएं का फैलाव करने से परिवार के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है। इसके साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता पाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी असफलता ही हाथ लगती है। इस स्थिति में निराशा और नकारात्मकता आपके मन में घर कर लेती है। अगर आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, तो नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन चमेली के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं और इसे बजरंगबली की तस्वीर के सामने रखें। दीपक जलाने के बाद दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपके रुके हुए कामों को गति प्रदान कर सकता है और आपको सफलता दिला सकता है। सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए दुर्गा मां की पूजा के दौरान 2 लौंग अर्पित करना चाहिए। इस सरल उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। साथ ही घर के सभी सदस्य शांति और समृद्धि का अनुभव करते हैं। परिवार में शांति और नजर दोष से बचाव के लिए, अगर परिवार में तनाव बना रहता है या आपको नजर दोष की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो एक पीले वस्त्र में 2 लौंग बांधकर उसे घर के किसी कोने में लटका दें। यह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां किसी की नजर न पड़े। ऐसा करने से परिवार में शांति बनी रहती है और नजर दोष से भी बचाव होता है। बीमार व्यक्ति की सेहत में सुधार के लिए, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमारी से जूझ रहा है और लंबे समय से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो नवरात्रि के दौरान तवे पर भुने हुए 7 से 8 लौंग को घर के किसी कोने में रख दें। यह उपाय बीमार व्यक्ति की सेहत में सुधार लाने में मदद कर सकता है। मां दुर्गा की कृपा से व्यक्ति की सेहत में तेजी से सुधार होता है। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं या आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है, तो नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन मां दुर्गा को 5 लौंग पीले मिष्ठान और पीले पुष्प अर्पित करें। यह उपाय मां दुर्गा की कृपा से आपको शत्रुओं पर विजय दिलाने में सहायक होता है। आपकी समस्या जल्द ही हल हो सकती है और शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त होगी। धन प्राप्ति के लिए लौंग का उपाय। अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और धन की कमी हो रही है, तो नवरात्रि के 9 दिनों में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना एक गुलाब के साथ लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। यह उपाय आपके घर में बरकत लाता है और धन की कमी धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसके अलावा धन के स्थान पर लौंग का जोड़ा रखकर भी आप आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि का समय अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने का समय होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के मंगलवार या शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें लौंग का जोड़ा डालें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी समस्या या मनोकामना हनुमान जी से साझा करें। ऐसा करने से आपकी समस्याओं का समाधान शीघ्र ही हो सकता है। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए
अगर आपके घर में लगातार नकारात्मकता बनी रहती है और परिवार के बीच तालमेल में कमी है तो नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करें। यह उपाय आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और सकारात्मकता लाने में मदद करता है। राहु केतु के प्रभाव को कम करने के लिए, राहु केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए नवरात्रि का समय बहुत अच्छा माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना लौंग का दान करें और शिवलिंग पर लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। यह उपाय आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को दूर करता है और घर में खुशहाली लाता है। दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए, अगर आपके दांपत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द की कमी हो रही है तो नवरात्रि के दौरान 2 लौंग को अपने बेडरूम में किसी एक स्थान पर रख दें। इससे दांपत्य जीवन में प्रेम और समझ बढ़ती है। नवरात्रि के दौरान किए गए ये सरल लौंग के उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, चाहे वह गृह क्लेश हो, आर्थिक तंगी या शत्रुओं से सामना। ये उपाय आपकी मदद करेंगे और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देंगे। तो यह नवरात्रि में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही मां महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाएं। मां दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देंगी। जल्दी नौकरी पाने के लिए लौंग का उपाय। अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होंगी। हल्दी का उपाय। हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। नवरात्रि में देवी को 2 गांठ अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्त का पाठ करें। देवी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद इन दोनों हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दें। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दें और नई गांठ रखते रहे। पान के पत्ते का उपाय। पान का पत्ता पूजा में बहुत प्रयोग किया जाता है। यह एक औषधि भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले लें। इनको लाल धागे में बांधकर माला बना लें। इसे नवरात्रि में किसी भी रात्रि को देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माला को जल में प्रवाहित कर दें। नारियल का उपाय। नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। देवी की पूजा बिना नारियल के पूरी नहीं हो सकती है। नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब गृह दशाओं से छुटकारा पा सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी रात्रि को एक पानी वाला नारियल ले, इसको अपनी गोद में रखकर देवी के समक्ष बैठें। इसके बाद एक विशेष मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। सुपारी का उपाय। सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। एक संपूर्ण सुपारी ले लें। सुपारी जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा होगा। इसके चारों तरफ सिंदूर लगाएं। इसके बाद उस सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर देवी को अर्पित कर दें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद कपड़े के साथ सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख लें। चलिए अब जान लेते हैं कि वह कौन सी पेड़ पौधे हैं जिन्हें आप अपने घर पर जरूर लगा सकते हैं, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो और माता रानी के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखे। हर श्रृंगार का पौधा नवरात्रि में हार रंगारुओं कहा जाता है कि इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जब कुसुम गुड़हल नवरात्रि के अवसर पर जवा कुसुम के पौधे लगाना शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसे गुड़हल भी कहते हैं। यह मां दुर्गा का सर्वाधिक प्रिय फूल होता है। यूं तो जवा कुसुम की कई वैरायटी होती हैं, लेकिन मां भगवती को सबसे प्रिय रक्तवर्ण वाला जवा कुसुम फूल होता है। हालांकि मां ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग का गुड़हल बहुत प्रिय है, इसलिए रक्तवर्ण वाले जवा कुसुम के साथ साथ सफेद गुड़हल का फूल लगाने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। गुड़हल का फूल कटिंग से लगाया जाता है। एक बार लगाया गया गुड़हल वर्षों तक फूल देता है। विल्वम पत्र को कई नामों से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि पर मां को आमंत्रण देने के लिए बेल के पेड़ के पास जाकर मां भगवती का आह्वान किया जाता है। बेल एक बड़ा वृक्ष होता है। गमले में पौधे उगाना अब केवल सजावट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक धार्मिक और औषधीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। आप अपने घर में विभिन्न प्रकार के पौधे लगा सकते हैं।
जिनमें से कुछ विशेष रूप से पूजा में उपयोग किए जाते हैं, जबकि अन्य स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। इन पौधों को गमले में लगाने के लिए साल में एक बार उनकी ट्रिमिंग करना आवश्यक होता है। हालांकि इन पौधों की कटिंग भी की जा सकती है और बीज बोने का विकल्प भी होता है, लेकिन अभी के लिए नर्सरी से पौधे खरीद कर लगाना अधिक उचित रहेगा। बेल का पौधा केवल पूजा में ही नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि इसे आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पेड़ की खासियत यह है कि इसके कड़वे स्वाद के बावजूद इसकी बहुआयामी उपयोगिता है। इस पेड़ के हर हिस्से, जड़, तना, छाल, फल, फूल, बीज और पत्तियों का स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हमारे लोकगीतों में अक्सर यह उल्लेख मिलता है कि मां भगवती को सोने या चांदी के झूले से अधिक नीम के पेड़ पर लगा झूला प्रिय है। नीम का वृक्ष बड़ा होने के बावजूद इसे गमले में भी आसानी से उगाया जा सकता है। इसके बोंजाई बनाकर घर पर रखना भी एक पारंपरिक प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में नीम का वृक्ष होता है, वहां न केवल बीमारियां नहीं आती, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। सेवंती या गुलदाउदी के फूल भी मां दुर्गा को बहुत प्रिय हैं। इन फूलों से मां दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है, जिससे देवी की कृपा प्राप्त होती है। गुलदाउदी की कई वैरायटी उपलब्ध हैं, जैसे बैंगनी, लाल और सफेद। इन रंगों के गुलदाउदी को मां दुर्गा को अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि ये रंग देवी के प्रिय होते हैं। गुलदाउदी को कटिंग से भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसके बीज भी बोए जा सकते हैं। दूर्वा घास का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह श्री गणेश भगवान का प्रिय वनस्पति माना जाता है और नवरात्रि के दौरान इसे अवश्य लगाना चाहिए। यदि आपके पास जमीन है तो इसे सीधे जमीन में लगाया जा सकता है, अन्यथा गमले में भी आसानी से उगाया जा सकता है। अपराजिता, जिसे अपराजिता लता भी कहा जाता है, मां दुर्गा का एक नाम है। यह पौधा नीला और सफेद रंग में उपलब्ध होता है और इसे शंख पुष्पी या विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है। अपराजिता के फूल न केवल पूजा में अर्पित किए जाते हैं, बल्कि इसे ब्रेन टॉनिक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसके फूलों को उबालकर पानी बनाकर बच्चों को पिलाने से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। नवरात्रि के किसी भी दिन इस पौधे का रोपण करने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पान का पौधा हर धार्मिक अनुष्ठान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नवरात्रि के 10वें दिन हवन से पहले मां दुर्गा को पान का भोग लगाकर उनकी विदाई की जाती है। यदि आपके पास पान का पौधा नहीं है तो नवरात्रि के किसी भी दिन इसे जरूर लगाएं। पान का पौधा गमले में भी आसानी से उगाया जा सकता है और इसे घर के अंदर भी रखा जा सकता है, जिससे घर में सुख और शांति बनी रहती है। लाल गुड़हल का पौधा भी नवरात्रि में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हर दिन मां दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि देवी की पूजा में इन फूलों का विशेष महत्व है। शम का पत्ता भी देवी को अत्यंत प्रिय होता है। नवरात्रि के दौरान हर दिन देवी को गुड़हल और शम का एक पत्ता अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। शमी के पत्ते देवी दुर्गा और भगवान गणेश दोनों को अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि शमी के वृक्ष की पूजा करने से घर में धन और समृद्धि बढ़ती है। दशहरे के दिन शमी के पेड़ की पूजा विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह भगवान राम और मां दुर्गा की पूजा से जुड़ी है। शमी का पेड़ घर के दक्षिण या पूर्व दिशा में लगाने से ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव कम होते हैं और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इसके पत्तों से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। नवरात्रि के दौरान कई लोग व्रत रखते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं, जबकि कुछ दिन प्रतिदिन एक विशेष प्रकार का भोजन लेते हैं। व्रत के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाए रखना आवश्यक होता है। इसके लिए दूध, दही, पनीर और फल जैसे आहार शामिल करने चाहिए। सही समय पर सही आहार लेने से शरीर में शक्ति बनी रहती है और भक्ति में मन भी लगता है। यदि आप पूरे 9 दिन कुछ नहीं खाएंगे तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए कुछ लोग एक समय में सिर्फ एक चीज का सेवन करने का संकल्प लेते हैं, जैसे लौंग। नवरात्रि शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले से ही भोजन में धीरे धीरे परिवर्तन करना चाहिए, ताकि व्रत के दौरान शरीर में ऊर्जा बनी रहे। इन सभी पौधों को अपने घर में लगाना न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है, बल्कि यह आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। गमले में आसानी से उगाए जाने वाले ये पौधे आपके घर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाते हैं। इसके अलावा इन पौधों की नियमित पूजा और ध्यान से घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान इन पौधों का विशेष महत्व होता है और इन्हें लगाकर आप न केवल धार्मिक अनुष्ठान पूरे करते हैं, बल्कि अपने घर को भी हरे भरे और जीवंत बनाते हैं। इस प्रकार गमले में पौधे उगाना एक सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका है,
अपने घर में धार्मिकता और सौंदर्य को बढ़ाने का इन पौधों की देखभाल करना और उन्हें उचित स्थान देना आवश्यक है, ताकि ये पौधे आपके घर में खुशहाली और समृद्धि लाते रहें। नवरात्रि जैसे पवित्र अवसर पर इन पौधों का महत्व और भी बढ़ जाता है, जिससे आपका घर दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और देवी देवताओं की कृपा सदैव आपके साथ रहती है।